चांद्रयान-3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से शुक्रवार दोपहर 2:35 बजे लॉन्च किया गया था। इसरो ने बताया है कि चांद्रयान-3 की गतिविधि पूरी तरह से सामान्य है और वो उसे चांद की सरफेस पर देखने की प्रतीक्षा में है। चांद्रयान-3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा हुआ है। इसका टोटल वेट 3900 किलोग्राम है। चांद्रयान-2 के बाद इसके कामयाब होने की कितनी संभावना है? चांद्रयान-3 में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं? किन-किन चीजों का ध्यान रखा गया है? इस मिशन का लक्ष्य क्या है? मिशन को पहुंचने में 40 दिन का वक्त क्यों लग रहा है? अभी कहां पहुंचा है? ऐसे कई सारे सवाल हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। चांद्रयान-3 मिशन चांद्रयान-2 का ही नेक्स्ट स्टेप है, जो चंद्रमा की सरफेस पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर है। चांद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सरफेस पर सेफ लैंड करवाना। मिशन की सफलता के लिए न्यू इक्विपमेंट बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चांद्रयान-2 मिशन चंद्रमा की सरफेस पर नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है। पिछली बार लैंडर के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, उसमें अब बहुत बदलाव हुए हैं। हमारे साइंटिस्ट ने चांद के एक चैलेंजिंग हिस्से को चुना है। इस हिस्से को लूनर साउथ पोल कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस पर धरती से सीधे नजर रखना मुश्किल है। यहां पर पानी और मिनरल्स के होने की काफी संभावना है। इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा, जो कि चांद की सरफेस पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे क्या-क्या खनिज पानी आदि मिल सकता है। चंद्रमा की सतह मानव जीवन के लिए कितनी उपयुक्त है? क्या वहां का पानी पीने योग्य है? इस खोज से खास बात यह होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद में कॉलोनियां बसाना चाहें, तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। चांद्रयान-3 को पहुंचने में 40 दिन से ज्यादा का वक्त क्यों लग रहा है? चलिए जानते हैं। चांद्रयान-3 करीब 40 दिन बाद चंद्रमा की सरफेस पर उतरेगा, जिसके पीछे कई स्पेसिफिक्स हैं। इनफैक्ट चांद्रयान में फ्यूल की मात्रा लिमिटेड है और अगर हम इसे सीधे चंद्रमा पर भेजेंगे तो सारा फ्यूल खर्च हो जाएगा। इसके बजाय इसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ा जाता है। इस दौरान फ्यूल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आगे की प्रक्रिया को समझें तो व्हीकल को पृथ्वी की गति और ग्रेविटी की मदद से आगे फेंका जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम चलती बस से उतरते हैं तो आगे की दिशा में दौड़ते हैं। पृथ्वी जिस गति से अपनी धुरी पर घूमती है, उसका लाभ चांद्रयान-3 को मिल रहा है। इस तरह से देखें तो 5 कक्षाएं बदलने में वक्त लगेगा। ISRO ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑन ऑर्बिट में चंद्रयान-3 को पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान-3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद के चारों तरफ 170 किलोमीटर्स x 4313 किलोमीटर्स के अंडाकार ऑन ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। आप तो चंद्रयान से ली हुई चांद की पहली तस्वीरें देखिए। हर तस्वीर में बाएं तरफ गोल्डन रंग का यंत्र चंद्रयान का सोलर पैनल है। सामने चंद्रमा की सरफेस और उसके गड्ढे दिख रहे हैं। ये हर फोटो में बढ़ते जा रहे हैं। 9 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे करीब इसके ऑन ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5000 किलोमीटर की ऑन ऑर्बिट में डाला जाएगा। हर तस्वीर में चंद्रमा बड़ा और गहरा होता जाएगा। 14 अगस्त की दोपहर इसे घटाकर 1000 किलोमीटर किया जाएगा। 5वें ऑन ऑर्बिट मैन्यूवर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को डीऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑन ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100 बाय 35 किलोमीटर्स के ऑन ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 की शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाएगी। चांद के ऑन ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान
3 की गति को करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास किया गया, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी धरती की तुलना में 6 गुना कम है। अगर ज्यादा गति रहती तो चंद्रयान इसे पार कर जाता। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया। इस गति की वजह से वह चंद्रमा के ऑन ऑर्बिट को पकड़ पाया। अब धीरे धीरे चांद के चारों तरफ उसके ऑन ऑर्बिट की दूरी को कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास पर लैंड कराया जाएगा। चंद्रयान 3 इससे पहले 288x369,328 किलोमीटर की ट्रांस लूनर ट्रैजेक्टरी में यात्रा कर रहा था। अगर यह चांद का ऑन ऑर्बिट नहीं पकड़ पाता तो 230 घंटे बाद यह धरती के 5वीं कक्षा वाले ऑन ऑर्बिट में वापस आ जाता। इसरो इसे दोबारा चांद पर भेजने का दूसरा प्रयास कर सकते थे। इतिहास देख लीजिए, जिन भी देशों या स्पेस एजेंसियों ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट के जरिए स्पेसक्राफ्ट भेजा, उन्हें निराशा ज्यादा मिली है। 3 मिशन में एक फेल हुआ, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तरीका चुना है उसमें फेल होने की आशंका बेहद कम है। यहां दोबारा मिशन पूरा करने का चांस है। पहला जोखिम यह है कि चांद पर जब आप कोई यान भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण कंप्यूटर्स के पास होता है। वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। दूसरी चीज ये है कि वहां आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर हैं, किस हिस्से में हैं, कितनी दूर हैं। इन सभी चीजों का अनुमान उसे ऑन बोर्ड सेंसर से लगाना है, तो इससे 2-3 नई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, ऑन ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑन ऑर्बिटर कामयाब रहा और वो अभी भी चांद की ऑन ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार जब हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं तो ऑन ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि ऑन ऑर्बिटर वहां पहले से मौजूद है। ऐसे में ऑन ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बच गई। इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर काम इन हाउस करते हैं, यानी काफी तकनीक वो खुद से डेवलप कर लेते हैं, जिससे कम लागत में हम बड़े मिशन को अमल में ला रहे हैं।